कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गस्वां भीलवाड़ा से हूँ और घर पर ये रहते हुए, क्योंकि अभी कोरोना वैश्विक बीमारी चल रही है, इस कारण ये ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल बनाया है, आप जो सारे मित्रगण हैं, अगर आपका साथ रहा तो हम जल्दी और भी वीडियो बनाएंगे। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने नाउन टॉपिक, जो नंबर के आधार पे हम यहाँ पे उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। अब देखो, नाउन जो टॉपिक है वो उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमें नाउन का अर्थ पता होना चाहिए कि नाउन होती क्या है वास्तव में। तो वास्तव में नाउन देखे तो नाउन का हिंदी सामान्य अर्थ होता है कि भाई संज्ञा। अब संज्ञा वैसे तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, उनमें से कभी आज तक प्रश्न नहीं बना है। और इनमें से अनेक प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। नंबर जो नाउन का आधार है, नंबर, ये नंबर के आधार पर जो नाउन होते हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो, नाउन नंबर के आधार पे 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम पहला देखते हैं काउंटेबल नाउन और सेकेंड होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का काउंट का अर्थ होता है किसी चीज की गणना करना। इसको हम बोल सकते हैं गणनीय, यानी गणना योग्य संज्ञाएं। और अनकाउंटेबल का अर्थ होता है अगणनीय संज्ञाएं। अगणनीय संज्ञाएं 2 प्रकार की हो गई, 2 टाइप्स हो गई। ये मुख्यतः होते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी होती है। तो इनके बारे में कि जिनकी गणना की जा सकती है, जिन्हें गिना जा सकता है, वो कौन सी होती है नाउन, वो होती है काउंटेबल। और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो होती है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये इसके 2 प्रकार हो गए। अब बात आती है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में आएगी। सिंगुलर वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो। प्लूरल काउंटेबल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब काम में आएगी। और इनके साथ में तो हमेशा, क्योंकि इन अनकाउंटेबल नाउन्स को माना जाता है हमेशा सिंगुलर नाउन माना जाता है, जिसके कारण इनके साथ हमेशा जो वर्ब है वो भी हमेशा सिंगुलर ही आती है। तो ये था हमारा डायग्राम। वापस देखते हैं कि जो नाउन होती है, नाउन का अर्थ वास्तव में क्या होता है। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, हम हिंदी में इसका सामान्य अर्थ देखते हैं तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और लेकिन यहाँ हम इसकी परिचर्चा करते हैं तो अगर अंग्रेजी में इसकी बात है तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। थिंग्स का अर्थ हो जाता है वस्तुएं, और प्लेस का अर्थ स्थान से हो जाता है, और पर्सन का अर्थ व्यक्ति से हो जाता है। तो इसमें ये सारे एनिमल्स भी इसमें शामिल होते हैं। अब जो नाउन होती है वो नंबर के आधार पे कितने प्रकार की होती है, यानी उसके कितने टाइप होते हैं। तो वो 2 टाइप होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में गणना योग्य संज्ञाएं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको बोला जा सकता है अगणनीय संज्ञाएं। अब बात आती है हमारे आगे कि भाई जो काउंटेबल नाउन होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो उसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब बात आती है कि भाई सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करें। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक में ये बताया गया कि भाई अगर वर्ब
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर नाउन प्लूरल है या जो भी एक सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ होता है कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा उनको सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर माने जाने के कारण इनके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग में ली जाती है। तो इतना हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाए कैसे जाते हैं। चलो मान ले हम इसका सिंगुलर से नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के सामान्य जो रूल्स हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। हम इसमें पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है, नाउन्स जिनके अंत में वाई होता है, जिनके एंड में वाई होता है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उनको, अगर हम उनका प्लूरल बना रहे हैं उन नाउन्स का, तो वाई को हटा के वहां पर आईएस का प्रयोग किया जाता है। अगर कुछ नाउन्स के अंत में के एंड में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो उन नाउन्स को प्लूरल बनाते समय वाई को रिमूव करके आईएस जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल का अर्थ होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। ये दो शब्दों से बना है, एग्जाम्पली और ग्रेसिया। इसका अर्थ होता है उदाहरण के तौर पर। इसमें हम पहला देखते हैं तो जैसे कंट्री नाम COUNTRY, कंट्री नाम है। तो देखो कंट्री नाम है तो कंट्री में देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे वाई है, वाई से पहले मैंने बताया था कि अगर कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहां हमें सीधा सा ध्यान रखना, वाई को हटा के उसके पीछे आईएस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे COUNTRIES। तो हो गया कंट्रीज। कंट्री का अर्थ होता है देश, और कंट्रीज यानी देश में एक से अधिक देश होते हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब आगे देखते हैं, जैसे सिटी नाम आ गया CITY। सिटी का अर्थ होता है शहर, और बहुत अधिक शहर होते हैं उनको हम प्लूरल बनाएंगे। तो वाई से पहले टी आ रहा है, टी कॉन्सोनेंट है तो CITIES। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। बेबी तो BABIES। तो इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिनको हम आसानी से इस प्रकार से प्लूरल बना सकते हैं। वैसे हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवेल होते हैं। मतलब वोवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21।
अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई ये तो आ गया आपके समझ में कि कंट्री का कंट्रीज हो गया, सिटी का सिटीज हो गया और बेबी का बेबीज हो गया। इसी प्रकार से हम बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको जिनको हम आसानी से प्लूरल बना सकते हैं। तो ये पहला रूल था हमारा। अब आगे देखो दो कि किस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 का हमें ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स के अंत में वाई आई और वाई से पहले वोवेल तो उन नाउन्स को प्लूरल बनाते समय वाई के साथ में एस जोड़ दिया जाता है। देखो कुछ नाउन्स के अंत में वाई आए और वाई से पहले वोवेल हो, ए ई आई ओ और यू में से अगर हो तो उन नाउन्स को प्लूरल बनाते समय वाई के साथ में, वाई को यहाँ रिमूव नहीं करना है, वाई को रिमूव उसमें करता है जब कॉन्सोनेंट आता है वाई से पहले। अगर वाई से पहले अगर वोवेल है तो हमें क्या करना है, वाई के साथ में एस जोड़ देना है, जिसके कारण वो क्या बन जाएगा, वो जो नाउन्स है वो प्लूरल बन जाएगी। इसका जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाम आ गया मंकी का अर्थ होता है सामान्यतः बंदर से लेते हैं। अब इसमें देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले ई आ रहा है, ई एक वोवेल है नहीं कि कॉन्सोनेंट। तो हमें ध्यान रखना है अगर वाई से पहले अगर जैसे ई आ गया तो ई क्या है, वोवेल है। अगर वोवेल आ रहा है तो हमें वाई को रिमूव नहीं करना है, वैसे का वैसे रहने देना है और वाई के साथ में क्या लगा देना है, एस लगा देना है। इसी प्रकार से जैसे नाम आ गया डंकी, इसके पीछे भी वाई से पहले ई आ रहा है तो डंकीज कर दो। इस प्रकार के आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जिनके अंत में वाई आता है और वाई से पहले वोवेल हो। हमें जब प्लूरल बनाना होता है नाउन्स को तो उनके साथ में मात्र और मात्र एस जोड़ देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। तो ये रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वापस देखो कि कुछ नाउन्स के अंत में वाई आए और वाई से पहले वोवेल हो तो उन नाउन्स को प्लूरल बनाते समय वाई के साथ में एस जोड़ दिया जाता है। जैसे मंकी का मंकीज हो गया, डंकी का डंकीज हो गया। जैसे एक शब्द जोड़ लेते हैं, जैसे एक नाम जोड़ लेते हैं, जैसे की, के ई वाई का अर्थ होता है चाबी, इनके साथ में भी हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमें मिल जाएंगे जिनसे हमें पता चल जाएगा। ये भाई बहुत नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक रूल्स हैं जो हमारे मतलब एक जनरल इंग्लिश में बहुत ही हमारे कामयाब चीजें, इनको हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना सीधे मैं शुरू कर सकता था बड़ा टॉपिक, लेकिन ये अगर आपको पहले पता नहीं है तो कम से कम इनके बारे में हमें सीखना होगा, उसके बाद में आगे चलेंगे। ये आपके आएंगे काम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वहां हमें पता चलेगा कि कौन सी नाउन्स प्लूरल है, कौन सी नाउन सिंगुलर है, उनके बारे में पता चलेगा तो ही हम वहां वर्ब का सटीक प्रयोग कर सकेंगे। अब आगे हम तीसरा रूल देखते हैं, नंबर 3। कुछ नाउन्स के अंत में ओ अक्स सी एच एस एच डबल एस और जेड, ओ अक्स सी एच एस एच
डबल एस और जेड आते हैं तो उन नाउन को प्लूरल बनाते समय उन नाउन्स को प्लूरल बनाते समय उनके साथ ईएस जोड़ दिया जाता है। हमें फिक्स याद रखना है कि कुछ नाउन्स के अंत में ओ आता है, एक्स आता है, सी एच आता है, एस एच आता है या डबल एस आता है या सिर्फ एस आता है या जेड आता है। तो इन नाउन्स का हमें ध्यान रखना है। ये अगर इस प्रकार के नाउन्स ये पीछे लगे हुए आपको अगर अक्सर मिलते हैं तो सीधा सा आपको लगाना है, जब उन्हें हमें प्लूरल बनाना है तो उनके साथ में हमें ईएस लगाना है। इसके एक दो अपवाद है, बाकी को छोड़ के सारे के सारे मतलब ये रूल उसमें काम करता है। बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिनको हम देखेंगे जिसमें डबल एस भी लगा होता है, जेड भी लगा होता है, एस एस भी लगा होता है, सी एच भी लगा होता है, ओ भी लगा होता है, एक्स भी लगा होता है। तो जैसे देखते हैं क्लास, CLASS, क्लास का होता है कक्षा। जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो डबल एस आ रहा है, देखो इसके अंदर ये डबल एस आ रहा है तो इसका मतलब इनके पीछे हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे तो क्लासेज हो जाता है ये। इसी प्रकार से बहुत और भी रूल हैं जिनके पीछे CH होता है, Z होता है, जैसे होता है BUSH, बुश का अर्थ होता है झाड़ी और बुशेज का अर्थ होता है झाड़ियां, इसके पीछे क्या है, SH आई है। इसी प्रकार से और भी जैसे ब्रश में भी SH आ रहा है तो BRUSHES ब्रशेज। तो इस प्रकार के मतलब एग्जाम्पल बहुत है लेकिन हमें इनको सिर्फ समझना है, एग्जाम्पल दिखाते दिखाते तो बहुत वक्त चला जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ समझना है कि कुछ नाउन्स के अंत में ओ भी मिलेगा, एक्स भी मिलेगा, CH भी मिलेगा, SH, डबल एस और जेड ये आए तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि उन्हें जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उनके पीछे मात्रा हमें कुछ रिमूव नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, उनको मतलब उनके साथ में ईएस का प्रयोग करना है। आज हम 3 ही रूल पढ़ेंगे और इसके अलावा घर पे रहे, क्योंकि जो ये वैश्विक बीमारी है कोरोना, उनसे हम सभी को एक बचाव है, इसका एक मात्र ट्रीटमेंट है, उपचार है। तो हमें क्या करना है, हमें घर पे रहना है, स्वच्छता रखनी है, एकदम क्लीन रहना है। और इसके अलावा ये नहीं कि हम बाहर घूमे फिरे, हमें घर पे रह के अच्छी तरीके से हमारा जो भी काम है, जो भी वर्क है वो करो, अच्छी पढ़ाई करो। अभी आपके पास में बहुत वक्त है, ये बहुत ही सुनहरा आपके लिए ये भाई गोल्ड टाइम में एक स्वर्ण समय है, इसका हमें जल्दी से प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।